सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, इसलिए हम मसीह में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। सो बहुत अद्भुत है। देन 5वें वचन में क्या बोलता है, क्यों परमेश्वर ने हमें क्या है बचाया, बोलता है अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, हम पर आने वाले समय में क्या अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया है ना। हमारा उद्धार हुआ अनुग्रह से, हम अनुग्रह से बचाए गए, परमेश्वर के बड़े प्रेम के द्वारा प्रेम किए गए हैं। हाँ, और क्या करने के लिए, अनुग्रह का असीम धन दिखाने के लिए ना। असीम धन जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई संख्या नहीं है, वो धन अनुग्रह से क्या करेगा, परमेश्वर में दिखाता है ना। सो परमेश्वर का वो धन है ना। सो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर क्या है, दया का धनी है, और परमेश्वर अनुग्रह का भी धनी है ना। सो परमेश्वर सिर्फ दया का ही धनी नहीं है, परमेश्वर अनुग्रह का भी धनी है। अनुग्रह उसके पास असीम है। जब हम नेहमाया में पढ़ते हैं तो वहां पे जब नेहमाया यरूशलेम में दीवार बनाने के लिए जा रहा है, तो वहां पे वो क्या है, उसे सारी चीजें जो दिया गया, हर एक चीज का क्या है, हिसाब है, कितना क्या चीजें उसे दिया गया है। लेकिन वहां पे लिखा है नमक जितना चाहिए उतना दिया जाए, उसका कोई काउंट नहीं है। बाइबल में नमक जो है अनुग्रह को दर्शाता है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे विश्वासी जीवन के लिए, और हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का अनुग्रह जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। परमेश्वर अनुग्रह मेजर नहीं करता, मेजरमेंट नहीं रखता है, जितना चाहिए उतना अनुग्रह देता है ना। असीम अनुग्रह है, वो असीम अनुग्रह का धनी है। सो परमेश्वर क्या है, दया का धनी है। परमेश्वर अपने उस बड़े प्रेम से क्या है, प्रेम करता है। और यूहन्ना वही बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है ना, एक्सप्रेस कर रहा है। सो एक प्रीचर थे, क्या नाम था उनका, टॉम मूडी ऐसा कुछ, डीएल मूडी के टाइम पे एक प्रीचर थे, मून हाउस ऐसा कुछ नाम था। तो जब वो एक बार डीएल मूडी के एरिया में वो प्रचार करने के लिए बुलाए गए थे, तो डीएल मूडी तो क्योंकि फेमस प्रीचर हो चुका था, तो वहाँ पे वो नहीं गया सुनने के लिए। लेकिन डीएल मूडी की पत्नी उनका मैसेज सुनने के लिए गई। तो जब घर पे आई तो डीएल मूडी पूछते हैं कि क्या प्रचार किया प्रचारक ने। उन्होंने बताया कि यूहन्ना 3:16 से। अगले दिन वापस हो गए, वापस उन्होंने पूछा क्या प्रचार किया प्रचारक ने। उन्होंने पूछा यूहन्ना 3:16। इसे 6-7 दिन हो जाता है, उसके बाद डीएल मूडी खुद ही जाते हैं, ऐसा क्या है कि यूहन्ना 3:16 ये प्रचार कर रहे हैं। जब वो डीएल मूडी वहां पे गए, मैसेज सुने, तो बोले इस वर्ष को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम बोल देते हैं, लेकिन उसकी जो गहराई है बहुत ज्यादा है, समझ के परे है ना। उस प्रेम की गहराई समझ के परे है। उस प्रेम की जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या है, हमारी समझ के परे है। उस प्रेम की जो क्या है ऊंचाई है वो समझ के परे है ना। सो परमेश्वर का जो है क्या है, वो दया का धनी है। वो बड़े प्रेम से प्रेम करता है ना, छोटे दिल से नहीं, वो बड़े प्रेम से प्रेम करता है ना। सो परमेश्वर दया का धनी है, और वो क्या करता है, अनुग्रह से उद्धार हुआ है, इसलिए हम क्या है, सुरक्षित हैं, टोटली सुरक्षित हैं, है ना। हमारा उद्धार सुरक्षित है, हम मसीह में सुरक्षित हैं। यूहन्ना का 10 अध्याय का 27 से 30 वचन में यीशु मसीह बोलते, मेरी भेड़े मेरे हाथ में सुरक्षित हैं, उन्हें कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। हाँ, यीशु मसीह बोल रहे हैं, कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा, उन्हें पिता के हाथ से कोई छीन नहीं लेगा। हाँ, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की मुहर लगी है, कोई छीन नहीं लेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जहाँ मुहर लग गई वो मिट नहीं सकता, पेज को फाड़ दो चलेगा, है ना। उसी तरीके से पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, है ना, बेशक हम उससे शोकित करें, कुछ करें, है ना। तो हम मसीह में सुरक्षित हैं, और इस आनंद की सुरक्षा को जानना हमारे आत्मिक जीवन को क्या है, बदल देता है ना। सो परमेश्वर जब हमें बचाता है तो हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। दूसरा पॉइंट है कि जब परमेश्वर हमें बचाता है तो हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। और ऐसा नहीं कुछ पाप को क्षमा कर दिया और कुछ रख दिया, शर्त वाला नहीं है। उसका जो प्रेम है वो क्या है, बिना शर्त का है, इसलिए वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। तो हम प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में जाएंगे और उसका 43 वचन पढ़ेंगे। बोलता है, उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो उस कोई
उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगा ना। सब भविष्यवक्ता, मूसा, एलिया, यशाया, इनमें जितने भी भविष्यवक्ता थे, सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, उसके नाम के द्वारा उसे क्या है, पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, है ना। यहाँ पे पतरस है, बाय द वे, कुरनेलियुस के यहाँ पे क्या है, जब दर्शन मिला तो क्या है, वो वहां पे बैठा है पतरस, है ना, याफा में, और बोल रहा है कि उससे भविष्यवक्ता गवाही दे रहे थे, है ना, कि जो कोई इस पे विश्वास करेगा और वो क्या है, उद्धार पाएगा, है ना। यहाँ पे कुरनेलियुस के घर पे जब वहाँ पे गया तो वो क्या है, प्रचार करता है, वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और वहाँ पे उद्धार ग्रहण करते हैं और जाके बपतिस्मा लेते हैं ना। सो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। इफिसियों 1:7 बोलता है हमें क्या है, उसके लहू के द्वारा क्या है, पापों से क्षमा मिला, अपराधों से क्षमा मिला और क्या है, धर्मी ठहराए गए। 1:7 बोलता है, 6वां वचन बोलता है कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेत दिया, है ना। अनुग्रह की महिमा की स्तुति, है ना। क्या किया, हमें सेंत मेत दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, है ना। कैसा, अनुग्रह के धन के अनुसार, है ना, बहुतायत से मिला है, उसका प्रेम बहुतायत से मिला है ना। और क्या मिला, हमें सेंत मेत मिला, है ना, बिना किसी शर्त का मिला, बिना किसी कीमत चुकाए मिला, सेंत मेत परमेश्वर ने हमें क्या है, ये सारी चीजें दिया, है ना। कैसे, उसके उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या है, सेंत मेत दिया, है ना। सो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर हमें क्या है, जो देता है वो क्या है, फ्री देता है। परमेश्वर का अनुग्रह फ्री है, परमेश्वर का प्रेम फ्री है ना। सो परमेश्वर क्या है, जो देता है बहुतायत से देता है। क्यों, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बचाया जाए, है ना। कुलुसियों का 2:13 और 14 पढ़ेंगे तो वहां पे बोलता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, है ना। क्या किया, हम अपने अपराधों और पापों में क्या है, कैसे थे, शरीर की खतना रहित दशा में क्या है, मुर्दा थे। वो लोग बोल सकते हैं जीवित है, लेकिन हम स्पिरिचुअली मुर्दा थे, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग थे, हमारा जीवन परमेश्वर से अलग था। इसलिए हम क्या है, अपने शरीर के खतना रहित दशा में मरे हुए थे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर नहीं था, हमारे पास कोई वाचा नहीं था, हमारे पास कोई वचन नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या है, जिलाया, है ना। अपने जब हम मरे हुए थे, बोलता है विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पे था, है ना। एक बार मैं क्लास में बोला था कि हर एक व्यक्ति पे इंडिया में जो रहते हैं 75 करोड़ या ऐसा समथिंग क्या है, कर्जा है जो भारत सरकार ने लिया, है ना। हर कोई फ्री नहीं है, हर एक के ऊपर कर्जा है। उसी तरीके से हम सब पाप के बंधन में थे, हम पाप में बंधे हुए थे, हम मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, क्रूस पे क्या है, ठक ठक ठोक दिया, है ना। हर एक पापों को इस क्रूस पे क्या है, ठोक के क्या किया, मिटा दिया, है ना। और उस लहू के द्वारा क्षमा किया और हमें क्या है, धर्मी ठहराया, है ना। उस प्रेम की वजह से अब बोलता प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि हुई, है ना। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि दी, है ना। क्रूस के द्वारा हमें जय मिली और उसी क्रूस के द्वारा हमें अनुग्रह से उद्धार मिला। उसी क्रूस की वजह से हम क्या है, पापों की क्षमा पाते हैं और उसी क्रूस पे हमारे हर एक पाप ठोक दिए गए, है ना। हमें अभी उन्हें उतारने की जरूरत नहीं है ना। हमें हमारे पुराने पापी स्वभाव में जीने की जरूरत नहीं है, हमें गलानी में जीने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारा पुराना पापी स्वभाव हमें क्या है, उस एरिया में खींचता है ना। संसार हमें क्या है, संसार की ओर खींचता है। शैतान हमें हमारी पुरानी गलतियों को, हमारे पापों को याद दिलाता है ना। ये हमें पाप में गिराना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारे प्रभु ने क्रूस पे क्या किया है, सब ठक ठक क्या है,
ठोक दिया ना। सो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने हर एक पापों को क्षमा दिया। सो इब्रानियों का 10:17 यहाँ पे बोलता है कि फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा, है ना। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने फ्री में धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने बोलता है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करूंगा। आई थिंक सो सपन्या में परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे पाप को इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम, है ना। जाते रहो पूरब की ओर, ढूंढते हैं नहीं मिलेगा, पश्चिम में जाते नहीं मिलेगा। इतना दूर हमारे पाप किया है परमेश्वर ने, लेकिन हमारा पापी स्वभाव, संसार, शैतान में क्या है, गलानी लेके आते हैं। लेकिन हमें याद रखना है यीशु मसीह ने सब पूरा कर दिया, है ना। परमेश्वर हमारे पाप को याद नहीं रखता है। हम उस पाप में क्यों जिए, हम गलानी में क्यों जिए, है ना। परमेश्वर बोलता है मैं उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर हमारे अधर्म के कामों को याद नहीं रखता है ना, क्योंकि उसने हमारे पाप को क्षमा किया है, उसने अनुग्रह से हमें उद्धार दिया है। इसलिए परमेश्वर हमारे पाप को याद नहीं रखता। इसलिए हमें गलानी में, हमें हमारे पुराने मनुष्य में, इस संसार के में क्या है, नहीं जीना। हम संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं, पर संसार के लिए है। समझ आए, हम संसार में हैं, संसार के नहीं हैं, संसार के लिए है, क्योंकि हम वहां पे सुसमाचार प्रचार करने हैं ना। तो हम संसार के लिए एक ज्योति हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर है, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, हमारे अंदर परमेश्वर का सुसमाचार है। आज सुबह मैं सोच रहा था प्रेरितों का काम 16वें अध्याय में, जब पौलुस और सिलास वहां पे सुसमाचार लेके जा रहे हैं, तो बहुत अद्भुत सुसमाचार पावर है ना। पौलुस बोलता है नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है, मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है ना। क्योंकि 16वें अध्याय में वहां पे क्या व्यक्ति दर्शन दे रहा है, आके हमारी सहायता करो, लेकिन पौलुस जाता है वहां पे एक व्यक्ति है क्या है, लीडिया, जो बिजनेस करने वाली है, वो उसका उद्धार होता है। देने के व्यक्ति है क्या है, वो दासी जो भाभी कहने वाली है, जो शैतान से जकड़ी हुई क्या है, उसका छुटकारा होता है। जन जेलर है जो क्या है, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखता है ना। तो सुसमाचार हर किसी के जीवन में कार्य करता है, हम उस सुसमाचार को कैरी करते हैं। इसलिए हमें पुराने स्वभाव में, पुराने जीवन में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सुसमाचार दिया है। परमेश्वर ने हमें इस जगत की ज्योति ठहराया है, हम परमेश्वर के लोग हैं, है ना। हम उस सुसमाचार को प्रचार करते हैं ना, उस जगह जहां परमेश्वर ने रखा है। उस संसार के बोलता है सदृश्य मत बनो, रोमियो 12:2, लेकिन संसार के सदृश्य नहीं बनो, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती का 5:14 बोलता है ना, तुम जगत की ज्योति हो, जो क्या है नगर पहाड़ पे बसा है, जो छिप नहीं सकता, है ना। कई बार क्या है, बहुत सारे विश्वासी अपने आप को छिपाते हैं, है ना। कई बार हम खुल के किसी को नहीं बताते कि हम मसीही है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि क्या बोलेंगे, विरोध करेंगे, अलग अलग चीजें हम क्या है सोचते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के प्रेम को बताना है ना। क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से हमें फ्री में धर्मी ठहराया है, जिस तरीके से अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया है, उसी तरीके से वो दूसरों को भी बचाना चाहता है ना। सो बहुत अद्भुत, हमें याद रखना हम कौन हैं, परमेश्वर ने हमें कहाँ रखा है और क्यों रखा है, ये बहुत जरूरी है। देन अगला है, परमेश्वर हमें बचाता है, क्या करता है, वो हमें धर्मी घोषित करता है। परमेश्वर ने अनुग्रह से बचाया, परमेश्वर ने पाप क्षमा दिया, परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है ना। धर्मी घोषित का मतलब एकदम वैसा जैसा परमेश्वर है। परमेश्वर जैसा धर्मी है वैसा ही मैं हूं। अब परमेश्वर मसीह में के जैसा हमें देखता है, क्योंकि हमें क्या है, मसीह में गोद लिए गए हैं, हम उसके लेपालक पुत्र हैं, है ना। सो परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 बोलता है, अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि है। इसलिए हमें पुराने स्वभाव में नहीं जीना है ना, क्योंकि हम नई सृष्टि हैं। क्योंकि अब हमारे पास नया चीज है, और वह सुसमाचार, वह है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का क्षमा, है ना। अगर हम, यीशु मसीह ने बोला नए मटकों में पुराने दाखरस क्या है, नहीं डाल सकते, है ना, क्योंकि वो फट जाएगा, है ना।
सो इफिसियों 2 कुरिन्थियों 5:17 बोलता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है ना। हमारे लिए पुरानी बातें बीत गई है, अब सब बातें नई हो गई है ना। पौलुस फिलिपियों के 3 अध्याय में वहां पे आई थिंक सो 2-3 अध्याय में बोलता है, मैं पुरानी बातें भूल के निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हम एक दौड़ में हैं, 1 कुरिन्थियों का 9:24 है ना। हम एक दौड़ में हैं जहां पे उस दौड़ में क्या है, पौलुस वहां पे उदाहरण दे रहा है कि हर एक एथलीट दौड़ता है लेकिन इनाम एक पाता है, वो तुम इस तरीके से दौड़ो कि इनाम पाओ। हम एक दौड़ में हैं जहां पे पुराना स्वभाव, संसार, शैतान, ये सारे हमारे गलतियां, हमारे गलानी हमें उस दौड़ में रोकने के लिए आएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हुए क्या है, आगे बढ़ते जाना है। उस क्रूस को देखते हुए, उस सिंहासन को देखते हुए क्या है, हमें आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि इब्रानियों का लेखक बोलता है, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बान क्या हो कि आवश्यकता के समय तुम पे क्या हो, अनुग्रह हो, है ना। हम उस अनुग्रह से बचाए गए हैं और उस असीम अनुग्रह को पाने के लिए हम क्या उस सिंहासन की ओर दौड़ रहे हैं, है ना। एक दौड़ है और उस दौड़ में क्या है, हम जा रहे हैं क्योंकि हम नई सृष्टि हैं और नई सृष्टि में जीवन जीते ही हम क्या है, दौड़ को दौड़ सकते हैं। पुराने स्वभाव में और इस संसार के सदस्य बन के हम उस दौड़ को नहीं जीत सकते, है ना। हम गिर जाएंगे, है ना। सो बहुत अद्भुत है। तो ये चीज है कि हम क्या है, नई सृष्टि है। ये जानना बहुत जरूरी, हम कौन है, हम मसीह में नई सृष्टि है ना। हम अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं, हम धर्मी घोषित किए गए हैं और उसके लहू के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिली है। यीशु मसीह ने क्या है, एक ही बार में क्या है, इब्रानियों 10:14, एक ही बार में अपना लहू चढ़ाया ना, बार बार नहीं, एक ही बार में क्या है, कंप्लीट कर दिया। अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं उनके पाप क्या है, स्मरण नहीं करूंगा, क्योंकि अब कोई बलिदान बाकी नहीं है ना। अगर बलिदान बाकी होता तो पाप याद करने को हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर बोला कि अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, इसलिए मैं उनके पाप को स्मरण नहीं करूंगा, क्योंकि फुल एंड फाइनल क्रूज पे हो गया है। सो 10वें अध्याय का इब्रानियों का 10 से 14 पढ़ेंगे आखिर में। बोलता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र, है ना। यीशु मसीह के देह के द्वारा एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा क्या किए गए, पवित्र किए गए। उसकी इच्छा से, किसके, परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। बोलता है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है ना। वो बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाता है ना, जो पाप को दूर नहीं कर सकता। क्रूस के पहले पाप कभी दूर नहीं किए गए, लेकिन पाप ढाके गए, लेकिन अगले साल वापस आना था, वो बलिदान सेम लेके आना था। लेकिन क्या है, क्रूस के बाद क्या है, चेंज हो गया, है ना। जब हम उद्धार के बारे में पढ़ते हैं, सोटोरियस उद्धार शास्त्र, है ना, तो परमेश्वर क्या है, सोटेर, है ना, जो यीशु मसीह से आता है, हमें वो उद्धार देता है एक ही बार के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा। 13-12 में बोलता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, है ना। कंप्लीट, कब बैठ के आराम करते हैं, जब काम कंप्लीट हो जाता है। अगर काम कंप्लीट नहीं तो हम उस चीज को याद करते हैं और क्या है, बेचैनी में रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह वो महायाजक ने जिसे वापस, वो अपने शरीर को एक ही बार बलिदान चढ़ा के बैठ गया है, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है। क्रूस पे बोला इट इज फिनिश, टेटेलेस्टाई, पूरा हो गया, है ना। जहां पे वो रोया, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, जहां पे वो प्यास से गुजरा, है ना, सताव से गुजरा, और गत्समनी में जहां पे उसका पसीना लहू बन रहा है, वही परमेश्वर बोलता है क्या, पूरा हो गया। अब वो बैठा है ना, और वो वही बोलता है मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा। 10वें अध्याय 17, है ना, वो बोलता है तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा, अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि एक ही बार में पूरा हो गया, है ना। आगे बोलता है, और उसी समय से
इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया ना, कंप्लीट। बार बार होम बलि, मेल बलि, है ना, अन्य बलि नहीं, है ना, हर एक बलि थी, है ना। होम बलि जहाँ पे बछड़ा क्या है क्या है उसके हर हिस्से को क्या है जलाया जाता था, जो यीशु मसीह को दर्शाता है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे दिया। पाप बलि जो क्या है उसके हर एक पाप बलि जो क्या है एक बहुत खास होता था। यीशु मसीह ने क्या है परमेश्वर की इच्छा के लिए देने के बाद परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता, और वो कहाँ पे पूरी होती है? क्रूस पे, है ना। हर एक चीज को, है ना, अन्य बलि जो क्या है एकदम सिद्ध यीशु मसीह के उस सिद्ध जीवन को दर्शाता है ना, कि क्या है वो खास अनाज होता था जो पहला होता था फल, है ना। तो परमेश्वर के यीशु मसीह के सिद्ध जीवन को दर्शाता है ना। ये सारी बलियां बार बार चढ़ाई जाते थे। लाइव व्यवस्था अध्याय 1 से 7, है ना, हर साल आते थे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। अब कोई बलिदान नहीं, अब कोई गलानी नहीं, अब कोई डर नहीं, अब कोई भय नहीं, अब क्या है? आनंद है। लेकिन कई बार हम उन चीज़ों से जाते हैं, क्योंकि हम जब पाप में जीते हैं, जब अपने पुराने स्वभाव में सोचते हैं, पुराने स्वभाव को देखते हैं, संसार को देखते हैं, तो ये चीज़ें होती है। क्योंकि जब पतरस को मैं सोचते हैं हम, मत्ती का 11:14 का 47 में, वो पानी पे चला लेकिन तूफान को देख के डर गया, है ना। हम इस जीवन में चल रहे हैं, इस दौड़ में चल रहे हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी चीज़ों से आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या करती है? हमें रोकने की कोशिश करती है ना। ये संसार की सारी चीज़ें, डर भय सारी चीज़ें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो हमें क्या है याद रखना है, परमेश्वर ने क्या है पूरा कर दिया एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते, क्या सर्वदा के लिए, है ना। सोचिए इतना सालों से ये सारी बलिदान चढ़ाए जा रहे थे, है ना, लेकिन यीशु मसीह ने क्या है अनंत के लिए क्या है कंप्लीट कर दिया। 13 में बोलता है वो अपने बैरियों का इंतजार कर रहा है कि उसके पाँव की चौकी हो जाए, है ना। लेकिन हमारा अब वो इंतजार कर रहा है, हम उसकी दुल्हन जो तैयार हो रही है, जिसको लेने के लिए आएगा, है ना। बहुत अद्भुत है, हमें उसके लिए तैयार होना है, हमें इस दौड़ में बने रहना है, उसके अनुग्रह में बने रहना है, उसके अनुग्रह से वंचित नहीं होना है। हाँ, उसके अनुग्रह में पूरी तरीके से बने रहे। रोमियो का 4:5 क्या बोलता है? आखिरी में पढ़ के बंद करें। बोलता है परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है ना। क्या? जो काम नहीं करता भक्तिहीन पे विश्वास ठहरा जो परंतु जो काम नहीं करता भक्तिहीन के धर्मी ठहराए जाने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है ना। अब्राहम ने कोई कार्य नहीं किया। रोमियो का 3 अध्याय में पौलुस बोलता है यदि अब्राहम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसके पास घमंड करने के लिए अवसर होता, है ना। लेकिन वो क्या टोटली कैसे? अनुग्रह से विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। इसलिए कोई प्राणी उसके सामने घमंड नहीं कर सकता, घमंड के लिए कोई अवसर नहीं है ना। बोलता है 6वें में जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है ना। 24 में धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए, है ना। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें क्या है ये आशीष दिया है, वो हमें पापी नहीं ठहराता है, वो हमें धर्मी ठहराता है उसके अनुग्रह से, उसके प्रेम से, उसके लहू की वजह से। हम उस दिन दिवस में बोलते हैं उसके लहू की वजह से क्या है हमारा मेल मिलाप हो गया, उसके लहू की वजह से हमें पाप की क्षमा मिली, उसके लहू की वजह से हम धर्मी ठहराए गए, उसके लहू की वजह से प्रायश्चित हुआ ना। जो पापों का प्रायश्चित जो बार बार आता था एक ही बार में प्रायश्चित हो गया, है ना। इब्रानियों 10:14 वही बोलता है ये व्यक्ति एक ही बार में, है ना। 12वां वचन क्या बोलता है? अपने देह के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, है ना। वो किसी और का देह नहीं लिया, खुद का देह लिया और बलिदान। जब अब्राहम बलि करने गया तो परमेश्वर ने क्या है उसके खुद के इकलौते बेटे को मांगा, है ना। परमेश्वर का पूरा क्या है अब्राहम का समर्पण मांग रहा था, है ना। परमेश्वर
ने क्या है अपने बेटे को दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया और उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। और आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस नए स्वभाव में नए बनते जाएं और इस दौड़ में दौड़ते रहें और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहें, अनुग्रह के प्रेम में हम बढ़ें, है ना। सो बहुत अद्भुत है, उसे जानते हुए उसमें चलते रहें ना, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह से धर्मी ठहराया है, परमेश्वर ने पापों को क्षमा कर दिया है और परमेश्वर ने क्या है हमें धर्मी घोषित किया है ना। रोमियो 4:5 वही बोल रहा है कि जो काम नहीं करता है विश्वास क्या है धर्मी ठहराए जाने पे विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धर्मी घोषित करता है ना। बहुत अद्भुत है कि हम परमेश्वर जो धर्मी ठहराता है उस पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास है जो हमें क्या है धर्मी ठहराता है। सुसमाचार में हम देखते हैं जो भी यीशु मसीह पे आए विश्वास किया यीशु मसीह क्या तेरे विश्वास ने तेरे पाप को क्षमा किया ना। हम विश्वास करते हैं, हमारा जो अगर उद्धार में कुछ कार्य है तो सिर्फ इतना है कि हमने परमेश्वर पे विश्वास किया, बाकी पूरा कार्य परमेश्वर का है ना। आमीन। आइए प्रार्थना। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं आपके क्रूस के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके लहू के लिए पिता। धन्यवाद इन वचनों के लिए पिता, इनमें जीने के लिए सहायता कीजिए लॉर्ड, अनुग्रह दीजिए पिता, आपकी दया हो पिता। हालेलुया गाते हैं पिता, आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता। हेल्प कीजिए लॉर्ड, आप बातें कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हेल्प कीजिए लॉर्ड, टच कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए जिसका पिताजी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में है पिता, आप उन्हें चंगाई देना पिता, उस पूरे परिवार का उद्धार हो पिता परमेश्वर। वो क्रूस तो पहनते हैं पिता लेकिन उससे जान नहीं पाए हैं पिता, वो आपको जान सकें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी इच्छा है पिता हर एक व्यक्ति पिता उद्धार पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु नाम की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।